मध्य प्रदेश की राजनीति में मानो भूचाल आ गया है। क्यों? क्योंकि विजयपुर विधानसभा सीट जो 2024 के बाई इलेक्शंस यानी कि उपचुनाव के समय भी गरमाई हुई थी, वो एक बार फिर से चर्चा में आ गई है और राजनीति का अखाड़ा बनती दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है और कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की विधायकी रद्द कर दी है। और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी के प्रत्याशी रहे रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले पर मुकेश मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने वाले हैं, लेकिन इस बीच एक सवाल उठ रहा है कि मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ का जो ये आदेश आया है जिसमें रामनिवास रावत को एक बार फिर से विजयपुर विधानसभा सीट का विधायक घोषित किया है, उसके बाद अब क्या रामनिवास रावत को एक बार फिर मोहन कैबिनेट में जगह मिली थी जैसी 2024 में मिलती हुई दिखाई दी थी। विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे ये पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में फिलहाल राजनीतिक भूचाल आया है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश कि ग्वालियर हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया उस याचिका के ऊपर जिसे लगाया था रामनिवास रावत ने, जो कि 2024 के बाई इलेक्शंस यानी कि उपचुनाव के वक्त बीजेपी के प्रत्याशी थे। विजयपुर विधानसभा सीट 2023 के विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2024 में हृदय परिवर्तन हुआ और बीजेपी में चले गए। 2024 में ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट में जगह दी और वन मंत्री बना दिया। 2024 की बात करें तो आपको बता दें कि विजयपुर में हुए उपचुनाव और कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा। लगभग 7,000 वोटों से रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रामनिवास रावत ने हार नहीं मानी और सीधे हाईकोर्ट चले गए। मुकेश मल्होत्रा ने जो चुनावी हलफनामा दायर किया था उसके खिलाफ रामनिवास रावत का आरोप था कि मुकेश मल्होत्रा ने अपने चुनावी हलफनामे में उनके ऊपर यानी कि मुकेश मल्होत्रा के ऊपर जो आपराधिक मामले दर्ज हैं उसके बारे में सही जानकारी नहीं दी है। इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी और साल 2026 में मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ का फैसला आता है। एकल पीठ के फैसले में मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को शून्य कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है और दूसरे नंबर पर आए रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक घोषित करता है मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट। अब सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आ रहा है कि रामनिवास रावत के एक बार फिर से विजयपुर से विधायक घोषित किए जाने के बाद, विधायक बनने के बाद क्या मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में काफी लंबे समय से अटका पड़ा कैबिनेट विस्तार होगा? क्या एक बार फिर से रामनिवास रावत मध्य प्रदेश कैबिनेट में नजर आएंगे? क्या उन्हें मोहन कैबिनेट में जगह मिलेगी? क्या उन्हें कोई मंत्रालय मिल सकता है? आपको बता दें, कोर्ट के फैसले के बाद रामनिवास रावत और उनके वकील मीडिया के सामने आए। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार सुन लेते हैं। मुकेश मल्होत्रा जी जो विजयपुर से वर्तमान एमएलए हैं, उनके चुनाव को निरस्त किया गया है। रामनिवास रावत जी को वहां से विधायक घोषित किया गया है। किस प्रक्रिया के तहत ये पूरी इलेक्शन पिटीशन रामनिवास रावत जी द्वारा इलेक्शन पिटीशन लगाई गई थी। उनकी इलेक्शन पिटीशन को स्वीकार किया गया। उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि संबंधित मुकेश मल्होत्रा द्वारा जो शपथ पत्र नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय पेश किया था उसमें महत्वपूर्ण जानकारी आपराधिक मामलों के संबंध में छिपाई गई। उसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सही पाया है कि उनके द्वारा छिपाया गया था, उसके आधार से चुनाव को निरस्त किया गया। इसको समय भी दिया गया है, समय भी दिया गया। 15 दिन का समय उनको अपील के लिए दिया है। यदि वो अपील में जाना चाहते हैं तो 15 दिन के पश्चात ये आदेश क्रियान्वयन में आएगा। किस तरीके के रास्ते और खुले, क्या उम्मीद है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं और बाकी जो भी लीगल प्रक्रिया है उसका उनके वकील उनको जो सलाह देंगे वो कर सकते हैं। बाकी आज की तारीख में जो आदेश माननीय न्यायालय ने आज न्यायालय ने निर्णय दिया है, निर्णय आपके सामने है और निर्णय में देखिए कई दृष्टियों से देखा जाए तो किस तरह से आप देखोगे। मेरा मानना ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने, चुनाव आयोग ने चुनाव
सुधारों को लेकर जो नियम बनाते गए चुनाव प्रक्रिया में सुधार हुआ, उन सुधारों की तरफ ही उसी कड़ी में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर एक शपथ पत्र भरा जाता है। शपथ पत्र का उद्देश्य ये है कि उनका प्रतिनिधि कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके पास प्रॉपर्टी कैसी है, सारी चीज़ें दी जानी चाहिए। वो उसने छुपाई, अपने आपराधिक प्रकरण जिन 2 में सजा हुई थी उनको छिपाया, जंगल काटने के प्रकरण को भी उन्होंने छिपाया। तो उस आधार पर मैंने रिट पिटीशन लगाई और वो छुपाने के कारण आज न्याय निर्णय आया है, उसको शून्य घोषित कर दिया है और हमने डिक्लेयर घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुकेश मल्होत्रा जो कि कांग्रेस के विधायक थे, अब नहीं रहे लेकिन कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने हार नहीं मानी है। मीडिया से बात करते हुए मुकेश मल्होत्रा के वकील ने ये कहा, ये दावा किया कि वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से उन्होंने 15 दिन का मोहलत मांगा है और ये कहा है कि जब तक वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर जाते तब तक जो ये फैसला लिया गया है उस पर स्टे लगाया जाए। ये मामला विजयपुर विधानसभा का बाई इलेक्शन का मामला है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा विजयी घोषित हुए थे। तो रामनिवास जी ने ये कहते हुए याचिका लगाई थी, रामनिवास रावत जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, कि उनके द्वारा अपना आपराधिक रिकॉर्ड नॉमिनेशन फॉर्म में छुपाया है। तो आज माननीय न्यायालय ने 2 केसेस को रेलिवेंट माना है। जो केसेस पेंडिंग थे, जिनमें चार्जेस फ्रेम हो गए थे, परंतु उन्होंने चार्जेस की जानकारी फॉर्म भरते समय वो उन्होंने नहीं लिखा है, तो कोर्ट ने उसको करेक्ट प्रैक्टिस मानते हुए इलेक्शन सेट असाइड किया। अभी क्या स्टेटस रहेगा इनका? देखिए, अभी हमने एक एप्लीकेशन लगाई है आज ही कि जब तक हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें 15 दिन का समय दिया जाए कि 15 दिन तक उसका इफेक्ट एंड ऑपरेशन स्टे रखा जाए। उस पर ऑर्डर न्यायालय को करना है और न्यायालय का ऑर्डर जैसे ही अपलोड होगा हम आपको जानकारी। वहीं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। रामनिवास रावत क्या मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनेंगे? क्या मोहन कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी? इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन रामनिवास रावत एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में, खासतौर पे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में चर्चा में आ गए हैं। उनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, रामनिवास रावत मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां के एक बड़े ओबीसी नेता के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम साल 2024 में जो बाई इलेक्शंस यानी कि जो उपचुनाव हुए थे उनके नतीजों की बात करें तो मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट में 2024 के जो उपचुनाव हुए थे उसमें मुकेश मल्होत्रा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 1,469 वोट मिले थे। रामनिवास रावत जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्हें 93,105 वोट मिले थे। जीत का अंतर था 7,364 वोटों का, यानी कि रामनिवास रावत 7,364 वोटों से ये चुनाव, जो उपचुनाव था विजयपुर का, वो हार गए थे। वहीं अगर रामनिवास रावत के राजनीतिक करियर की बात करें तो रामनिवास रावत देखिए ओबीसी चेहरा है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के दिग्गज नेताओं के रूप में उनकी गिनती होती है। मूलतः वो कांग्रेस के थे, उन्होंने राजनीति की शुरुआत भी कांग्रेस से की थी। आपको बता दें कि रामनिवास रावत मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर चंबल क्षेत्र के एक प्रमुख और अनुभवी नेता माने जाते हैं। उनका राजनीतिक सफर करीब 4 दशक से ज्यादा लंबा रहा है और वो कई बार विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। 1986 में भारतीय युवा कांग्रेस से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। संगठन में सक्रिय रहते हुए क्षेत्रीय राजनीति में मजबूत नेता बनकर वो उतरे। वहीं आपको बता दें कि विधायक के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक सफर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से ही शुरू किया था। आपको बता दें कि कुल 6 बार वो विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं, 1990 में, 1993 में, 2003, 2008 और 2013 में। और इतना ही नहीं, 2023 में जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की आंधी बह रही थी उस वक्त भी रामनिवास रावत 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन फिर आया 2024 और 2024 का लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अप्रैल के महीने में रामनिवास रावत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। उस वक्त कांग्रेस के लिए ये बड़े झटके के रूप में देखा गया था। वहीं आपको बता दें कि 1993 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार में रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री रहे थे। इसके अलावा 2024 में जब वो बीजेपी में शामिल हुए तब उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रालय में, यानी कि उनकी कैबिनेट में मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली।
1986 से कांग्रेस में सक्रिय रहने वाले रामनिवास रावत लंबे समय तक कांग्रेस के दिग्गज और बड़े नेताओं में गिने जाते थे। खासतौर पे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, मुरैना क्षेत्र में काफी दबदबा उनका माना जाता रहा है। वहीं अप्रैल के महीने में साल 2024 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके बाद 2024 में विजयपुर विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शंस हुए, लेकिन बाई इलेक्शंस में यानी कि उपचुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ी और कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा 7,000 से भी अधिक वोटों से जीत हासिल करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस फैसले के खिलाफ रामनिवास रावत पहुंच गए हाई कोर्ट और अब हाई कोर्ट ने एक बार फिर रामनिवास रावत को विजयपुर का विधायक घोषित कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि मुकेश मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने की जो पूरी कार्रवाई है, प्रक्रिया है, उसको शुरू कर दिया गया है और अभी इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम ये खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, तब तक इंतजार हो रहा है कि मध्य प्रदेश का ग्वालियर हाई कोर्ट इस पूरे मामले में क्या एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी करता है, क्योंकि 2 सप्ताह की 15 दिन की मोहलत जो है वो मुकेश मल्होत्रा के द्वारा मांगी गई है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल है, ग्वालियर चंबल की राजनीति में उथल पुथल है। कांग्रेस के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की कांग्रेस एक बार फिर सिमटी और सिकुड़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक और विधायक कांग्रेस का कम हो गया है हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद। सवाल ये भी कि क्या हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, जिसमें रामनिवास रावत विजयपुर से एक बार फिर विधायक बन गए हैं, क्या मोहन कैबिनेट में एक बार फिर उनको जगह मिलती है? देखने वाली बात होगी। मामले में जो भी अपडेट होगा सबसे पहले एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर आप तक पहुंचाई है हमारे सहयोगी सर्वेश पुरोहित ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।